Hello guys, welcome back to our channel NSY Learning. So guys, these days we are learning advanced English structure. Today's our English advanced structure class 5th. So today's our first structure is कम से कम. जब हम बोलते हैं कम से कम तुम मुझे बता सकते थे, कम से कम तुम ये काम कर सकते थे, कम से कम तुम वहां जा सकते थे. इस टाइप से काफी सारे सेंटेंसेस हम बोलते हैं कम से कम. इसके लिए हम स्ट्रक्चर यूज करते हैं एट लीस्ट. कम से कम के लिए लगाया हमने एट लीस्ट. उसके बाद हमारा सब्जेक्ट आएगा, देन हम कुड का यूज करेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट. इन सेंटेंसेस को हम दो तरीके से बोल सकते हैं. इनकी सेंस और सेंटेंस का मीनिंग सेम होगा, बस थोड़ा बोलने का तरीका अलग होगा, वो मैं आपको बताती हूँ. कम से कम तुम मुझे बता तो सकते थे, तो सेंटेंस बनेगा हमारा एट लीस्ट यू कुड टेल मी, यानी कि मुझे बता सकते थे. अगर हमें ये बोलना होता ओ शिट यार, तुम कम से कम मुझे बता तो सकते थे. इस टाइप से जब हम बोलेंगे, यानी कि पछतावे के लिए जब हम बोलेंगे, तो हम सेंटेंस बनाएंगे एट लीस्ट यू कुड हैव टोल्ड मी. देखो दोनों ही सेंटेंस की जब आप हिंदी देखेंगे तो सेम होगी, लेकिन जो बोलने का तरीका होगा वो बिल्कुल ही अलग होगा. एक तो नॉर्मल आपने बोला कि एट लीस्ट यू कुड टेल मी. अगर आप पछता रहे हो ओ शिट यार, तुम मुझे कम से कम बता तो सकते थे, वरना ऐसा नहीं होता अगर तुम मुझे बता देते तो. इस टाइप से जब आप बोलेंगे, आपके बोलने का वे अलग होगा, तो आप लगा सकते हैं कुड हैव. वैसे सेंटेंस दोनों ही आपके ठीक होंगे, वो आप पे डिपेंड करता है आप किस वे में बात बोल रहे हैं. ओके, नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, कम से कम तुम मुझे इन्फॉर्म तो कर सकते थे, यानी कि तुम इन्फॉर्म कर सकते थे. अगर आपने सिंपल बोलना है तो एट लीस्ट यू कुड इन्फॉर्म मी, यानी कि मुझे इन्फॉर्म कर सकते थे. अगर आपने कहा सिट यार, तुम मुझे इन्फॉर्म तो कर सकते थे, यानी कि तुमने मुझे इन्फॉर्म नहीं किया. अगर तुम इन्फॉर्म कर देते तो ये काम नहीं होता, तो तुम मुझे इन्फॉर्म कर सकते थे. जब आप पछतावे की सेंस में बोलेंगे तो आप लगाएंगे कुड हैव. एट लीस्ट यू कुड हैव इन्फॉर्म्ड मी. जब आप हैव का यूज करेंगे तो वर्ब के थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे. ओके, आप अगर कुड हैव का यूज करते हैं तो आप वर्ब के थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे. और काफी सारे सेंटेंसेस ऐसे बोले जाते हैं, जरूरी नहीं आप एट लीस्ट का यूज करें. आप बोल सकते हो कि मैं ये काम कर सकता था, नॉर्मल बोल दिया आपने, मैं ये काम कर सकता था, आई कुड डू दिस, यानी कि मैं कर सकता था. और मैंने कहा ओ शिट यार, ये तो मैं कर ही सकता था, यानी कि मैं कर सकता था, मैंने क्यों नहीं किया. तो क्या बोलेंगे हम, आई हैव कुड डन दिस, यानी मैं कर सकता था. मैं उसे पीट सकता था, लेकिन मैं पीटा नहीं. मैं कैसे, मैंने उसको नहीं पीटा, तो कैसे बोलेंगे, आई कुड हैव बीटन हिम, उसे पीट सकता था. अगर आपने नॉर्मल बोला यार मैं उसको पीट सकता था, तो आप क्या बोलोगे, आई कुड बीट हिम. इस तरीके से आपने जो आप बोलने का तरीका है वो आपका अलग हो सकता है. उसके लिए आप कुड का यूज कर सकते हैं और कुड हैव का. सेंटेंस में कोई भी डिफर नहीं होगा, कोई भी गलत नहीं होगा, आप कैसे भी बोल सकते हैं. नेक्स्ट सेंटेंस है, कम से कम तुम अपनी परेशानी बता तो सकती थी, यानी कि तुम्हें जो परेशानी वो मुझे बता सकती थी. तो एट लीस्ट you could tell me your problem. अगर आप बोलना चाहते हो कि रिग्रेट में, यानी कि पछतावे के सेंस में, तो आप कुड हैव का यूज करेंगे. कई बार हम ऐसा बोलते हैं कि वो बात अलग है, वो बात अलग है, तुम मेरे साथ रहना नहीं चाहते, वो बात अलग है कि तुम मेरे साथ चलना नहीं चाहते. काफी बार ऐसे सेंटेंसेस बोलते हैं, तो ऐसे सेंटेंसेस बोलने के लिए हम यूज करते हैं दैट इज अ डिफरेंट मैटर, वो बात अलग है. उसके बाद हम जो भी सेंटेंस होगा हमारा सेंटेंस इसके साथ लगा देंगे, यानी कि दैट इज अ डिफरेंट मैटर तो आपने बोलना ही है, उसके साथ जिस भी टेंस का आप सेंटेंसेस बोलना चाहते हैं वो उसके साथ लगा देंगे. एग्जाम्पल से सीखते हैं. वो बात अलग है कि, पहले हम इतना सेंटेंस बना लेते हैं. तो वो बात अलग है, इसके लिए लगाएंगे हम दैट इज अ डिफरेंट मैटर. के लिए आप कोमा लगा सकते हैं,
मैं कुछ नहीं बोलती हूँ, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट का हमारा सेंटेंस है ये। तो मैं कुछ नहीं बोलती हूँ, आई डोंट टेल एनीथिंग, यानी कि मैं कुछ नहीं बोलती लेकिन सब समझती हूँ, बट आई अंडरस्टैंड एवरीथिंग। आप काफी सारे सेंटेंसेस ऐसे बना सकते हैं। वो बात अलग है कि वह मुझसे बात नहीं करती है, तो दैट इज अ डिफरेंट मैटर, different matter, she doesn't talk to me now, कि वो बात लगे कि वो मुझसे बात नहीं करती है, वो बात लगे कि अब हम दोस्त नहीं हैं। दैट इज अ डिफरेंट मैटर, वी आर नॉट फ्रेंड्स नाउ। वो बात अलग है कि तुम मेरे साथ जाना नहीं चाहते या मेरे साथ आना नहीं चाहते। दैट इज अ डिफरेंट मैटर, यू डोंट वांट टू कम विद मी, मेरे साथ आना नहीं चाहते। नेक्स्ट सेंटेंस हमारा, वो बात अलग है कि तुम मुझे इस बारे में बताना नहीं चाहते। काफी बार हम ऐसे बोलते हैं जब अपने फ्रेंड से बात करते हैं, यार वो वहां कैसा ही क्या हुआ था, तो इस बारे में पूछते हैं तो वो जैसे इग्नोर करते हैं, तो हम बोलते हैं ना वो बात अलग है तुम मुझे बताना नहीं चाहते। तो सेंटेंस बनेगा हमारा, दैट इज अ डिफरेंट मैटर, डिफरेंट मैटर, यू don't want to tell me about this, या about that, इस बारे में बताना नहीं चाहते। इस तरह से आप काफी सारे सेंटेंसेस बना सकते हैं और बोल सकते हैं दैट इज अ डिफरेंट मैटर। ये ऐसे स्ट्रक्चर होते हैं जिनकी हेल्प से हम काफी सारे सेंटेंसेस अपने आप से बोल सकते हैं जो हम डेली कन्वर्सेशन में यूज करते हैं। ओके, तो इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा। चलते हैं अपने अगले स्ट्रक्चर की तरफ, तब तक आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। कई बार हम बोलते हैं अगर वह मना करने लगी तो, अगर वह बोलने लगी तो, अगर वह मना करने लगा तो, अगर वह खेलने लगा तो, इस टाइप से जो भी काम करने लगा, इसके लिए हम स्ट्रक्चर यूज करते हैं व्हाट इफ। इसका मीनिंग होता है अगर ऐसा हुआ तो, यदि ऐसा हुआ तो, या ऐसा करने लगा तो। ऐसा ना बोल के हम बोलते हैं अगर वो ऐसे करने लगा तो। ठीक है, जैसे हम हिंदी में सेंटेंस को बोलते हैं वैसे ही हम इंग्लिश में बनाना सीखेंगे। देन हम यूज करेंगे सब्जेक्ट, जो भी कार्य को करने वाला है। उसके बाद स्टार्ट और स्टार्ट, सिंगुलर के साथ हम स्टार्ट्स का यूज करेंगे और प्लूरल के साथ हम स्टार्ट का यूज करेंगे। देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी ऑब्जेक्ट। आपने हमेशा ये चीज ध्यान रखनी है, स्टार्ट और स्टार्ट्स के साथ हमेशा वर्ब की फोर्थ फॉर्म का यूज होगा। आप फर्स्ट थर्ड फॉर्म का यूज नहीं कर सकते, आप हमेशा फोर्थ फॉर्म का यूज करेंगे। ओके, सेंटेंस देखते हैं। अगर वो बोलने लगा तो मैं उससे बात तो कर लूंगा, अगर वो मुझे बोलने लगा तो व्हाट इफ ही स्टार्ट स्पीकिंग, वह मुझे बोलने लगा तो। अगर हम बोलते हैं अगर वो लड़ने लगा तो, मैंने उसे कुछ कहा और मुझसे लड़ने लगा तो, व्हाट इफ ही स्टार्ट्स फाइटिंग, मुझसे लड़ने लगा तो। अगर वह मना करने लगी तो व्हाट इफ शी स्टार्ट्स रिफ्यूजिंग, यानी कि मना करने लगी तो। अगर वह खेलने लगी तो व्हाट इफ शी स्टार्ट्स प्लेइंग। अगर वो नाचने लगी तो व्हाट इफ शी स्टार्ट्स डांसिंग। अगर वह गाने लगी तो व्हाट इफ शी स्टार्ट सिंगिंग। कोई भी आप बोल सकते हैं जो काम आपने बोलना है करने लगा तो या करने लगी तो। अगर वो इस बारे में पूछने लगा तो, कई बार ऐसा होता है ना कि एक दोस्त से बोलता है यार इस बारे में मत बताना उसको, लेकिन फिर हम बोलते हैं अगर यार वो पूछने लगा तो मैं क्या करूंगा। तो कैसे बनाएंगे, व्हाट इफ ही स्टार्ट्स आस्किंग अबाउट दिस। नेक्स्ट स्ट्रक्चर है हमारा, जब हमें बोलना होता है तो दिखा, कोई काम करके तो दिखा या कोई काम करके तो दिखाओ। इस टाइप से जो भी सेंटेंसेस बनते हैं उसके लिए हम यूज करते हैं सो मी टू, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। आपने सभी सेंटेंसेस में सो मी टू का यूज करना है। देन हमारा
कोई भी काम जो करके दिखाने की बात होगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। देन अगर सेंटेंस में ऑब्जेक्ट है, अदर वर्ड है, तो आप उसको अटैच कर देंगे। मुझे छू कर तो दिखा, तो शो मी टू टच। नेक्स्ट है मुझे फोन करके तो दिखा। ये सेंटेंस जितने भी हैं ये हमेशा गुस्से में बोले जाते हैं कि ये काम करके तो दिखा या करके तो दिखाओ। मुझे फोन करके तो दिखा, तो शो मी टू कॉल मी। मेरे घर आके तो दिखा, शो मी टू कम टू माई प्लेस। उसे पकड़कर तो दिखा या उसे पकड़कर को दिखाओ, शो मी टू कैच हिम। इस तरह से आपने इसका यूज करना है शो मी टू का, और काफी सारे सेंटेंसेस अपने आप से बनाने हैं। अब चलते हैं अपने अगले शब्द की तरफ। जब हमें बोलना होता है अभी तक, अभी तक तुमने ये काम नहीं किया है, अभी तक तुमने पैसे जमा नहीं किए हैं, अभी तक तुमने फीस नहीं भरी है, इस टाइप से काफी सारे सेंटेंस बोले जाते हैं अभी तक। उसके लिए हम यूज करते हैं यट, और ऐसे सेंटेंसेस हमारे प्रेजेंट परफेक्ट में बनेंगे, पास्ट में नहीं बनेंगे, ये आपने ध्यान रखना है। तो सेंटेंसेस सीखते हैं। मैंने अभी तक तय नहीं किया है कि मैं वहां जाऊंगा या नहीं जाऊंगा, तो आई हैव नॉट डिसाइडेड यट, यानी कि मैंने अभी तक तय नहीं किया है। आपने अभी तक खाना नहीं खाया है क्या? काफी बार हम पूछते हैं ना, क्या तुमने अभी तक खाना नहीं खाया है? तो क्या के सेंस में हम हैव लगाएंगे पहले। हैव यू नॉट ईटन फूड येट। नेक्स्ट सेंटेंस है उसने अभी तक मेरा मैसेज नहीं देखा है, यानी कि उसने अभी तक नहीं देखा है। अगर आप बॉयज के लिए बोलते ही, गर्ल्स के लिए बोलते सी। हैव नॉट सीन माई मैसेज येट, यानी कि अभी तक नहीं देखा है। अभी तक तुमने कपड़े नहीं धोए हैं, तो कैसे बोलेंगे आप? यू हैव नॉट वॉश्ड द क्लॉथ येट। अभी तक तुम वहां नहीं गए हो, तो कैसे बोलेंगे? यू हैव नॉट गॉन देयर। इस तरीके से काफी सारे सेंटेंसेस आप बोल सकते हैं अभी तक। तुम अभी तक घर नहीं पहुंचे हो क्या? तो हैव यू नॉट reached एट होम yet, यानी कि अभी तक घर नहीं पहुंचे हो क्या। इस तरह से आपने यूज करना है yet का अभी तक के सेंस में। अब देखते हैं अपना अगला स्ट्रक्चर। जब हम बोलते हैं कुछ ना कुछ बात तो जरूर है, कुछ ना कुछ तो तुमने कहा होगा। ये कुछ ना कुछ के लिए हम यूज करते हैं समथिंग और द अदर। इसके लिए हम पहले सेंटेंस लगाएंगे, जो भी हमारा सेंटेंस होगा किसी भी टेंस या मॉडल वर्ब का, देन हम यूज करेंगे समथिंग और द अदर का। एग्जाम्पल देखते हैं। वह कुछ ना कुछ जरूर बोलेगी, यानी कि जब भी मैं उससे बात करूं तो कुछ ना कुछ जरूर बोलेगी। तो यहाँ पर लड़की है तो सी विल डेफिनेटली से समथिंग और द अदर। वह कुछ ना कुछ गड़बड़ करेगा, यानी कि पक्का पता है वो कुछ ना कुछ गड़बड़ करेगा। he will mess up something or the other। छोटा सा स्ट्रक्चर है, केवल आपने याद रखना है समथिंग और द अदर का। तुमने कुछ ना कुछ तो कहा होगा उसे, यानी कि जरूर कहा होगा। यू मस्ट हैव सेड समथिंग और द अदर। यहाँ पर सैड इसलिए है क्योंकि हैव के साथ थर्ड फॉर्म का यूज होता है। इस तरह से आपने छोटे स्ट्रक्चर को याद रखना है, समथिंग और द अदर। अब चलते हैं अपने अगले स्ट्रक्चर की तरफ। कई बार हम ऐसे बोलते हैं, लो मान लेते हैं, चलो मान लेते हैं। जो तुम कह रहे हो चलो मैं मान लेती हूँ। इस टाइप से जब भी हम सेंटेंस बोलते हैं चलो मान लेते हैं, इसके लिए हम यूज करते हैं लेट्स से दैट, चलो मान लेते हैं। सेंटेंस सीखते हैं। चलो मान लेते हैं कि तुमने कुछ नहीं किया। भाई जो तुम कह रहे हो कि मैंने कुछ नहीं किया, तो चलो मान लेते हैं। तो लेट्स से दैट तुमने कुछ नहीं किया। यू डिडंट डू एनीथिंग, यानी कि तुमने कुछ नहीं किया, ये हम मान लेते हैं। चलो मान लेते हैं कि वह मुझे पसंद नहीं करती। लेट्स से दैट शी डजंट लाइक मी, कि वह मुझे पसंद नहीं करती। चलो मान लेते वह वो ईमानदार है। लेट्स से दैट ही इज ऑनेस्ट। चलो मान लेते तुम अच्छे लड़के हो। लेट्स से दैट यू आर अ गुड बॉय। इस तरीके से आप यूज करेंगे लेट्स से दैट का।
चलो मान लेते हैं कि वह मुझसे नफरत करता है। लेट्स से दैट ही हेट्स मी, यानी कि मुझसे नफरत करता है, मान लेते हैं। चलो मान लेते हैं कि तुम्हारी कोई गलती नहीं थी। लेट्स से दैट इट वॉज नॉट योर फॉल्ट, तुम्हारी कोई गलती नहीं थी, मान लेते हैं। इस तरह से आपने बार बार बोलना है, लेट्स से दैट, मान लेते हैं। और काफी सारे सेंटेंसेस अपने आप से बनाने हैं। चलते हैं अगले स्ट्रक्चर की तरफ। जब हमें बोलना होता है किसी भी तरह से नहीं, वो व्यक्ति किसी भी तरह से ठीक नहीं है, तुम्हारा वहां जाना किसी भी तरह से ठीक नहीं है, यह किसी भी तरह से उचित नहीं है। ऐसे सेंटेंसेस जब हम बोलते हैं किसी भी तरह से नहीं, इसके लिए हम यूज करते हैं बाय नो मीन्स, या आप यूज कर सकते हैं बाय एनी मीन्स। अगर आप बाय नो मीन्स का यूज करते हैं तो सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब, देन आप यूज करेंगे बाय नो मीन्स। अगर आप बाय एनी मीन्स का यूज करते हैं तो सेंटेंस के लास्ट में लगाएंगे। ओके, इसके साथ आप नोट जरूर लगाएंगे क्योंकि इसमें नो पहले से आ गया। सेंटेंसेस सीखते हैं। वह किसी भी तरह से खूबसूरत नहीं है, यानी कि किसी भी तरह से, सी इज बाय नो मीन्स ब्यूटीफुल, यानी किसी भी तरह से वो सुंदर नहीं है। अगर आपने यूज करना है बाय एनी मीन्स तो आप लगाएंगे सी इज नॉट, फिर आप लगाएंगे ब्यूटीफुल, देन लगाएंगे बाय एनी मीन्स। ठीक है, इस तरह से आप दोनों स्ट्रक्चर में से किसी का भी यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है, वह किसी भी तरह से भोला भाला नहीं है, तो ही इज नॉट इनोसेंट बाय एनी मीन्स। अगर आप लगाते हैं बाय नो मीन्स तो आप बोलेंगे ही इज बाय नो मीन्स इनोसेंट। ठीक है, अगर आप बाय एनी मीन्स का यूज करते हैं तो वो सेंटेंस के लास्ट में लगाएंगे। ओके, ये आपने ध्यान रखना है। जो भी आपके टंग पे इजीली आ जाता है आप उसी का यूज कर सकते हैं। वह किसी भी तरह से ठीक व्यक्ति नहीं है, ही इज नॉट गुड पर्सन बाय एनी मीन्स। यह किसी भी तरह से उचित नहीं है, इट इज नॉट फेयर बाय एनी मीन्स। इस तरह से काफी सारे सेंटेंसेस आपने बनाने हैं और यूज करना है बाय नो मीन्स या बाय एनी मीन्स। ओके, आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।